लीजियो सो प्याजियो पवन कुमार लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरियो जय जय श्री राम। सुहासन लीजियो प्याजियो पवन कुमार लखन सिंह रामचंद्र शंकर हरियो जय जय श्री राम। जय 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 हनुमान गोसाई हरे कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कैरी जपत सुनि हनुमाना अरे का चुप साध रहो बलवाना। कैरी जपत सुनि हनुमाना कि पवन तने बल पवन समाना बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। पवन तने बल पवन समाना प्रेम से कहिए विवेक विज्ञान निधाना। हवाओं फूल बरसाओ मेरे गुरुदेव आए हैं, ओ मेरे गुरुदेव आए हैं।
भाग्यवान हो आप, प्रभु की आप पर अपार कृपा है। अब तो आपके दोनों हाथों में लड्डू ही लड्डू है, माँ भी है और बेटा भी है। माँ भी कम नहीं है और माँ का बेटा भी आज्ञाकारी है, पक्का आज्ञाकारी है। अपनी माँ की सेवा में उसका बेटा कोई कसम नहीं छोड़ सकता, ऐसा बेटा है। संसार में इस बेटे का डंका बजता है और माँ जगत जननी ऐसे बेटा को जन्म देके गौरवान्वित होती है, गौरव अनुभूति करती है। धन्यवाद ये धरती, ये धरा, ये स्थान धन्य हो गया। वैष्णव देवी धाम आपके क्षेत्र में बनना असंभव, आसान बात नहीं है जी, आसान बात नहीं है। आपको लगता जरूर होगा लेकिन आसान बात नहीं है। आसान बात आज सरल हो गई आपके सामने। क्या कृपा बरसी है, क्या आपकी तपस्या है, क्या आपका तप है, क्या आपका त्याग है, क्या आपका वैराग्य है, क्या आपके भगवान के प्रति लगाव है। आप धन्य हैं, आपने वो करके रख दिया जो अच्छे अच्छे ऋषि नहीं कर पाते, बड़े बड़े संत नहीं कर पाते। वो आप जैसे संसारी जीवों ने, संसारी आप जैसे ग्रस्त जीवों ने वो करके दिखा दिया। आप धन्य हैं। मैं आप सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। वही है भाई जो राम रच राखा को कर तर्क बढ़ावे साखा। भगवत कृपा जब बरसती है तो क्षमा क्षम लक्ष्मी की कृपा होती है। आपके क्षेत्र में, आपके नगर में लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। आप मेरी बात को समझिएगा, लक्ष्मी की कोई कोताही कभी नहीं आ सकती आपके क्षेत्र में। बस इसको संभालना आपका काम है। लक्ष्मी पाकर वैभव में मत पड़ जाना, और वैभव में पड़ गए तो मैंने प्रातः काल की कथा में रावण का दृष्टांत दिया था, समझ लेना कुछ भी नहीं रहेगा आपके पास। आपके पास सूर्य है, चंद्र है, सारी देव शक्तियां आपके पास है। सब आप मन वांछित फल पाओ। आप सच्चे मन से, जो आप पक्के मन से, आप श्रद्धा आस्था के साथ आप माता से और बेटे से मांगोगे, ये आपको देने में कोई कोताही नहीं बरतेंगे। दोनों हाथ से। मुझे कथा कहना है, मुझे बहुत कुछ और भी कहना है। हे संतो, हे महात्माओं, हे बड़देवों, मैं तो आपके बीच में बैठ के धन्य हो गया। मैंने संत बहुत तेरे देखे, साधु के भेष में साधु मैंने बहुत देखे, लेकिन आप जैसे साधु मैंने कहीं नहीं देखे। साधु का मतलब होता है त्याग, वैराग्य, सद्भाव, त्याग, अरे तपस्या, अरे भगवान के प्रति आस्था, विश्वास, भगवान के प्रति नित्य क्रिया, ये सबसे बड़ी साधना, मर्यादा, ये सबसे बड़ी साधना। सो आपने मेरे सामने रखी है, मैं बहुत खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। लेकिन मेरी प्रसन्नता को प्रसन्नता मत मान लेना कि मैंने आपकी शाबाशी दे दी। मैं शाबाशी नहीं दे रहा हूँ, अभी और आगे चलो, अभी बहुत कुछ आपको आगे और करना है। आप डटे हो, इंसान सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। आप अपने इरादे, हौसले मजबूत रखो, भगवान को अपनी डोर दे दो, तुम्हारा कल्याण होगा। हे संतों, हे महात्माओं, मेरी माताओं, मेरी बहन बेटियों, आपने जो भगवान की लीला माता की प्राण प्रतिष्ठा के दिन देखी, मैया का जल अभिषेक हुआ उस दिन भी आपने लीला देखी। माता को क्रेन से उतारा गया, लेकिन फिर भक्तों ने हाथों के द्वारा माता फूल बन के आपने उनके गर्भगृह में कैसे रख दिया। ये बहुत बड़ी चीज है। और जिस तरह से हवन की प्रक्रिया आपने पूरी की 3.5-4 घंटे की, ये आसान बात नहीं थी। एक बात कहता हूँ, भगवान भेद नहीं करता है। भगवान हर को वजह सो हर को हो, जात बात कुछ नहीं कोई। अगर यही व्यक्तिगत कार्यक्रम होता तो इसमें संत, महात्मा, ब्राह्मण, क्षत्रिय आगे बैठे होते, आप जानते और वर्ग को स्थान नहीं मिल पाता। लेकिन आज आपके बाबा ने वो करके बता दिया कि सभी वर्गों को साथ बिठा के सिद्ध कर दिया कि तपस्या, वैराग्य और भजन ऐसे किया जाता है, फिर भाव से
सच्चिदानंद। मैं बड़ देवताओं से अनुरोध करूंगा, हे बड़ देवताओं, अपनी शीतल में पानी। और मैं पुजारी जी, हमारे पुजारी जी बहुत ही नेक और सज्जन, और पुजारी जी की बगल में बैठे हुए हमारे सुदामा जी, हाँ, ये भी आनंद देते हैं। जैसे सुदामा आनंद देते थे ना कभी कभी, तो ये भी सुदामा की एक्टिंग भी कर लेते हैं, ठीक है, आसानी देते हैं सुदामा। इसलिए सुदामा है मनसुख भैया, कौन से मनसुख, सुदामा जी और हमारे सभी मेरे अभिन्न, मेरे प्रिय मित्र सखा, मेरी आदरणीय सम्माननीय पूजनी मेरी माताएं, मेरी बहन, मेरी बेटी, श्रद्धे में सभी को, सभी के चरणों में आपका दास शीश झुकाता है। आज सभी के चरणों की रज को उठा के अपने माथे सर पे धारण करता हूँ। माताओं, आज कई दिनों में तुम्हारे बेटे का गला आज खुला है, नहीं तो तीन महीने से गले में ढक्कन पड़ा हुआ था, है ना। उसका कारण था, आप भी समझ सकते हो, हनुमान ते परसा कर पुन गिर प्रणाम, और राम काज कीने बिना सो होए कहाँ विश्राम। मुझे पता नहीं पड़ता था, आपको भी नहीं पता पड़ता था कि कब दिन होता है कब रात। आज माता ने वो सपना पूरा कर दिया, नींद पूरी आ रही है और बढ़िया आनंद की नींद आती है, बिल्कुल। प्रभु की कृपा है सब काजू, और जन्म हमारा सफल हो आज। आपका जीवन सफल हो गया, आपके इस स्थान की गाथा गाई जाएगी, इतिहास बन गया, इतिहास रच गया। वैष्णव धाम आपके ग्वालियर शहर में तो कहीं नहीं मिलेगा महाराज। जब वैष्णव धाम की चर्चा होगी तो निश्चित पर्यटक धाम में दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगेगी। जी श्री राधे सरस्वती नमः। ओम गजाननं भूतस्मै ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। आशीर्वाद गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम मनोजं मातुलवेद्यं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वाताव्यं मारुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल जसुम जोगायक फलचार। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। ओम तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। ओम गौरी शंकर भगवान की, श्री राम भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की, स्कंद महाप्राण की, श्रीमद् भागवत महाप्राण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परिषद जी महाराज की, सब संतन की सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम पार्वती पते हर हर महादेव। श्री भगवत शरणागि बंधु, हे सीतामढ़ी माता, आज हम सब श्री बालाजी महाराज की भावमयी उपस्थिति में उनके कृपा से, उनके आशीर्वाद से इस धाम में सब एकत्रित हुए हैं। आप हम सब पुण्यात्माएं भाग्यशाली हैं। जाने कौन सा पुण्य कार्य किया होगा, तब इस दिव्य स्थान में बैठकर भगवान के मंगल में कथा का अनुसार कर रहे हैं। धर्म ही महाराज सब कुछ है, धर्म है सब कुछ है, और धर्म नहीं है तो कुछ नहीं। जय श्री राधे। धर्म अगर गया तो वो ही धर्म दिन रूप में खड़ा होकर के अपने सामने आ जाता है। तो धर्म की रक्षा, धर्म में डटे रहना, कल्याण ही कल्याण है। ओम सीता राम राम राम
सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता जय राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा 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 हरे सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राजा महाराज की महारानी महाराज की हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर हमारे पुजारी जी के द्वारा ये वरुण देवताओं में उठो भाई उठो उठे उठे हो गया नमन हो गया। श्री राधे जाइए बाहर जाओ एकांत बैठ जाओ बाहर जाओ ले जाओ उसको किसके साथ है भाई जी बोल बाबा जी सरकार श्री राधे श्री कृष्ण गोविंद हरि विवाह सब चुनाव का चक्कर चल रहा है जैसा लग रहा है चुनाव का जो है सदस्य लग रहे हैं जी महाराज चुनाव के सदस्य जी हमारे परम है श्री देव सिंह कुशवाहा सरपंच तो ये जिला में खड़े हुए हैं महाराज जी बस जिला में आपका चलिए। आशीर्वाद चाहते हैं बिल्कुल आशीर्वाद। लालटेन निशान है इनका क्या इसमें लालटेन 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 हाँ, बस और भैया बस आप ये सभी सब पंचन की सबकी कृपा बस बनी रहे आशीर्वाद लेने यहाँ तो भाई दोनों हाथों से सभी को आशीर्वाद दिया जाता है ना आप जिसके भाग्य में राज्य अभिषेक होगा निश्चित उसका विजय होगा जय सभी अपने मित्र मंडली को देना है आपके साथ हाँ हाँ ठीक है विजय भक्त कल्याण होगा दरबार की जय। आशीर्वाद जी महाराज जी महाराज ये बच्चे सब जुड़े हुए हैं सभी ये सोनू ये मोनू ये सभी का नाम तो नहीं जानता हूँ बस आपका आशीर्वाद हमारा सभी बच्चे बाबा के धाम से जुड़े हैं और ये सभी आशीर्वाद लेने आए हैं तो नए लड़के बच्चे हम आशीर्वाद देंगे बढ़िया काम करो आगे बस जनता की सेवा करो और बस सच्चे मन से सेवा करो ठीक है और त्याग वैराग के साथ करना है देखिए पद को पाना अच्छी बात है लेकिन पद की गरिमा रखना बहुत बड़ी बात है पद हम इसलिए नहीं पा रहे कि हमें कुछ और पाना है पद इसलिए पा रहे कि हमको जनता की सेवा सेवा करनी है। जी महाराज पद का उद्देश्य केवल जनता की पद का उद्देश्य ही जनता की सेवा है ठीक है मेरे भाई मेरा सभी को जी महाराज कथा चलेगी आप जी कल्याण हो सभी बच्चे जुड़े हैं एक खुरीरी बड़े गांव के सभी बच्चे हैं आते हैं और जब बाबा की सेवा में कुशवाहा जी आए हैं भाई
इनका चेहरा पहचान लो। लालू की लालटेन ध्यान रखना अगर भूल भाई, ठीक है। जय हो बाबा। लालू की लालटेन, लालटेन बस लालटेन हमेशा उजेला करती है। आशीर्वाद बोल सच्चे दरबार की अच्छा महाराज जी, अजय संग है, अरे अजय महाराज जी आपका अजय संग है तो विजय, क्या बात, बहुत बड़ी बात। चलिए, सच्चे मन से सच्ची साधना, ये भी साधना है, राजनीति भी साधना है, ठीक है। राजनीति भी साधना ही मानता है, ये भी साधना है। जनसेवा में महाराज जी चल ठीक है बस। जी महाराज। बोलिए बालाजी सरकार की जय। आशीर्वाद आशीर्वाद। बड़ी अपार लीला भगवान से पूछने लगी और पूछते पूछते में भगवान से बंसी छुड़ाए ओहो क्या बात। राधा मैया ने कि तुम इस बंसी को ज्यादा से ज्यादा प्रेम करते हो, उसको कारण का है। तो कृष्ण भगवान बोलेंगे जी तो बंसी है जाने में ना जाने। तो राधा बंसी से बोलने लगी, रे बंसी बहन तूने ऐसा कहा कर तो तू भगवान के ऑटो पे ही रखी रहती है। और अपनी हथेली की सैया बना के तुझे भगवान सुलाते हैं। क्या बात, क्या बात। जय हो श्री राधे। तो बंसी ने महाराज जी बस एक ही बात कही, जय हो। कि राधा तू तो सर्वेश्वरी है, तू सब जानती है, सब जान। और मैं तो एक बहुत जय हो श्री राधे। माने इतनी रूखियों के और वनस्पतियों में तो कछु न कछु कड़वा मीठा रस होगा ही। होने में तो कुछ को रस ना, परंतु बस एक मेरे गुरु ने और मेरे श्याम ने मुझे बस इतना कर दो कि मैं भीतर बाहर से बिल्कुल खाली है, खाली हो गई हो। जय हो श्री राधे। और तू जो जानते हो कि मुझ में अवगुण नहीं है, मुझ में अवगुण है, छिद्र है, ये छेद है, परंतु वे छेदन मेरे स्वामी अपने हाथों से उंगलियों से रोक लेते हैं। और एक और गुण है मेरे से, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलती हूँ, मेरे स्वामी जो बुलाते हैं क्या मैं उनके अधीन हूँ। हे भक्तों, बस भगवान के अधीन हो जाओ, नैया पार लग जाए। बोलिए बालाजी महाराज की जय। तो हरिद्वार का ध्यान कर कि मेरा भी बेड़ा पार कर दो, भक्त अपना जान कर। जय हो श्री राधे। कि लाख टोकर खाई जमाने के झूठे प्यार दे, आशीर्वाद। अब तो आया हूँ सीतापत तुम्हारे द्वार पे। और उससे भाग के बिहारी शंकर भगवान की जय। मैया की जय। बोलो श्री सीताराम की जय। बहुत ही सुंदर भगवान की आरती, बड़ देवताओं की प्रार्थना और भक्तों का, संतों का जमावड़ा भगवान के दरबार में भगत संत के माध्यम से भगवान के दरबार का श्रृंगार और उत्कृष्ट हो जाता है और अच्छा हो जाता है। आषाढ़ महीने का जो पहला मंगलवार जा रहा है, आपका कृष्ण पक्ष है। अगले मंगलवार के बाद में शुक्ल पक्ष भी प्रारंभ हो जाएगा। आषाढ़ का महीना लग गया है और पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा भी आपके नजदीक है। अभी मैं टाइम देख लेता हूँ, तारीख बता देता हूँ, दिन भी बता देता हूँ। तो गुरु पूर्णिमा का महापर्व भी आपके बहुत नजदीक है। अभी हमारे महाराज के बांसुरी में इतने छेद होते हैं, फिर भी भगवान को क्यों प्रिय लगती है।
समर्थ को नहीं दोष गुसाई। भगवान के हाथ में जो चीज आ जाए वो समर्थवान हो जाती है। भगवान जिस पर हाथ रख दे वो शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है। बोल सच्चे दरबार की जय। भगवान जहाँ अपने चरण कमल रख दे वो रज, वो पृथ्वी माता का स्थान धन्य हो जाता। वैसे तो पृथ्वी माता का संपूर्ण क्षेत्र पवित्र है। माता एक पवित्र शब्द है, इसके अंदर अपवित्रता की कोई बात कहीं से आती नहीं। माँ का आप माँ में तो देखिए कि संसार की सारी गंदगी को झेलने के बाद भी वो माँ हमें सारी खुशियां देती है। इसलिए माँ का तो संसार में कोई मूल्य है ही नहीं, अमूल्य है। आप सभी को मेरा नमन है। गालव ऋषि की इस भूमि पर मैं आपको साष्टांग दंडवत करता हूँ। बोल बालाजी महाराज की जय। गालव ऋषि की इस पवित्र भूमि पर विराजे हुए मेरे संत महात्माओं को नमन करते हुए प्रार्थना करता हूं कि आप धन्य हैं। तो जिस तरह से काशी में और वृंदावन में जो जन्म लेते हैं वो धन्य है, वैसे ही आप ग्वालियर वाले जिले के, और ग्वालियर गालव ऋषि की पवित्र भूमि है, तो आपकी पवित्रता का भी प्रमाण विख्यात है। जैसे गालव ऋषि ने अपनी पवित्रता का, अपनी साधना का, अपनी भक्ति का जो मार्ग अपनाया था वो आज ग्वालियर शहर में गालव ऋषि की इस पवित्र भूमि पर फल फूल रहा है। देखिए संत जहां पर आते हैं वो स्थान, वो भूमि, वो क्षेत्र स्वतः ही प्रकाशवान हो जाता है। प्रकाशवान क्यों है? अगर बालाजी सरकार गालव ऋषि की इस पवित्र भूमि पर अपना अवतार लेके यहाँ पर आपको उनको प्रेरणा नहीं देते तो यहाँ पर अंधकार ही अंधकार छाया था उससे पहले। भगवान की भक्ति, भगवान का कीर्तन संकीर्तन कैसा होता है, आज से 25-28 साल पहले क्या कोई इस बात को समझता नहीं था, लेकिन आज आपके क्षेत्रवासी श्रद्धालु आकर जो बोलते हैं कि बाबा हम धन्य हो गए। क्योंकि जब कोई सिद्धि आपको लग जाए हाथ, तो उस क्षेत्र के समूचे अंधकार का विनाश करके प्रकाश प्रज्वलित कर देती है, और प्रकाश से आपका क्षेत्र हरा भरा और अति सुंदर और रमणीय हो जाता है। सो आप इस समय देख रहे हैं भगवान की कथा अनंत है, अथाह है। भगवान की लीला भी अथाह है, अनंत है। भगवान के भक्तों ने इस कथा को, वेदों को अपने अपने भाव एवं मत के अनुसार उसका बखान किया है, गुणगान किया है। आपने भगवान की अनंत कथा सुनी है, अनंत कथा सुनते रहते हैं और आगे भी कथा सुनने को मिलेगी। बात यहां पर ये आ गई महाराज, भगवान विष्णु का चक्र गालव मुनि के देखते देखते सहसा ही उस पाप नाशी धर्म पुष्करणी में समा गया। सुदर्शन चक्र संपूर्ण विश्व की रक्षा करता है। भगवान का जो सुदर्शन चक्र है वो समूचे विश्व की रक्षा करता है।
अधर्म का विनाश करता है और धर्म का साथ देता है, पापियों का विनाश करता है। इतिहास साक्षी है, पांडव केवल 5 थे लेकिन धर्म के मार्ग पर थे, और कौरव कई 1000 थे लेकिन अधर्म के रथ पर सवार थे। अधर्म का नाश होता है और धर्म की विजय होती है। अभी आपने देखा एक कोई सदस्य आशीर्वाद लेने आए हम चुनाव में आगे, देखिए जो धर्म की रक्षा करेगा, त्याग वैराग, जो इसमें इसकी इच्छा नहीं करेगा उसकी विजय भव होगी। आप राजनीति करिए, बुरी चीज नहीं है, लेकिन राजनीति भी एक साधना है, तपस्या है, सेवा है। देश की सेवा निष्ठा, निष्काम, निष्फल के साथ करोगे तो आपकी साधना में 4 चांद लग जाए। कर्म कोई सा भी हो, आप खेती करिए, खेती में आपकी आस्था है, आप पक्के किसान बन के खेती करोगे तो खेती में सफलता। मजदूरी, चाकरी, नौकरी, तमाम विभिन्न प्रकार के संसाधन इस संसार में है, लेकिन वो पवित्रता के साथ, निष्ठा के साथ अगर आप करेंगे तो आपका कार्य सफल होगा। आपकी निष्ठा बिल्कुल पक्की होना चाहिए। तब से धर्म तीर्थ की चक्र तीर्थ के नाम से वो प्रसिद्ध हो गया। महाराज ये प्रसंग मैंने तुम सब लोगों को सुना दिया है पिछले मंगलवार। जो मनुष्य धर्म तीर्थ समाधि योग में स्थित काल मुनि तथा सुदर्शन चक्र का एक बार स्मरण करता है, वो कभी पाप का भागी नहीं होता। आप तो गालव ऋषि की पवित्र भूमि पर बैठे, गालव ऋषि की पवित्र भूमि पर आप अंदाज लगा सकते। आप मैंने प्रातः काल की कथा में भी कहा था, आपके दोनों हाथों में लड्डू है। अब लड्डू को संभालना आपका काम है। अगर लड्डू को वास्तव में आप प्रसाद के रूप में स्वीकार करोगे तो आपका कल्याण तय है। और लड्डू को केवल आप एक संसारी रूप में स्वीकार करके अपने पेट की भूख मिटाओगे तो वो संसारी बात है। ये चांद, सितारे, सूर्य, चंद्र, इनके दर्शन बड़े भाग्य से होते हैं। चमगादड़ तो दर्शन ही नहीं करती है, उल्लू भी दर्शन नहीं करता, उनके भाग्य में नहीं। आपने खंडराव में देखा होंगे विभिन्न प्रकार के जीव जंतु अंधेरे में घुसे रहते हैं, उनको प्रकाश सूर्य का नसीब नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस समय सूर्य भगवान के साथ छल किया। भगवान ने श्राप दे दिया, जाओ अगले जन्म में तुम अंधेरे में, अंधकार में ही जियो। इसलिए मेरा आप सभी से विनम्रता के साथ अनुरोध है, भक्ति न तो दिखावा है न बतावा, भक्ति तो एक गुप्त साधना है। मैं प्रातः काल की कथा में यह भी कहा था कि आपके सदगुरु, महागुरु और गुरुओं के भी गुरु बाबा हनुमंत लाल है। बाबा हनुमंत लाल ने यहाँ पर भक्ति, शक्ति और धर्म की ज्योति जलाई है, जी हमेशा प्रज्वलित होती रहेगी और आप सभी को प्रकाश देके आपको संसार के अंधकार से उजाले की ओर ले जाएगी। उसी समय सूत जी कहने लगे, बोले हे मुनिवरों,
जहां जानकी वल्लभ रघुकुल श्रोमणी श्री रामचंद्र जी ने 9 पत्थरों की स्थापना करके पहल समुद्र में सेतु बांधा। नल भी नहीं लगाया। सबसे पहले भगवान राम ने 9 पत्थरों की नींव लगाई। भगवान को अपनी लीला करनी थी। भगवान ने जब 9 पत्थर रख दिए, जब वानर भालू नल नील को वरदान था कि आप जिस जल के सरोवर में आप जो भी वस्तु फेंकेंगे वो डूबेगी नहीं। सभी बांदर दल ने, जामवंत जी ने, हनुमंत बाबा ने यह प्रस्ताव नल और नील के सामने रखा। आपको वरदान है, कृपया करके लंका में हमें पहुंचना है, समुद्र पार होना है। आप इस जल में कृपया करके पत्थर डालें तो राम नाम का सेतु बन जाएगा और इसके माध्यम से हम लंका में प्रवेश करके माता जानकी के खोज में सफल हो पाए। सभी पत्थर डालने लगे। बानर दल राम का नाम लेके पत्थर ऊपर तैर रहे थे। भगवान एकांत में जाते हैं। भगवान ने कहा जी तो बड़ा चमत्कार है, मैं भी तो देखूं। भगवान ने पत्थर उठाया और पत्थर छोड़ा और हनुमान जी पीछे लगे होंगे। भगवान कहाँ चले गए? भगवान ने पत्थर उठा के समुद्र के जल में डाला, पत्थर डूब जाता है। भगवान ने देखा, भगवान की लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं। उनके लिए समुद्र में गिरना, समुद्र से ऊपर होना, लंका में जाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उनकी मर्यादा है। वो अपनी मनुष्य रूप में मर्यादा का पालन करते हुए संपूर्ण लीला कर रहे हैं। पत्थर डूब गया। जब पत्थर डूब गया महाराज, भगवान ने चारों तरफ देखा कि किसी ने देख तो नहीं लिया। हनुमान जी निकल पड़े, बोले प्रभु मैंने सब देख लिया। भगवान बोले कि नहीं हनुमान चुप, इस बात को किसी से कहना नहीं। बोले प्रभु क्यों? बोले लोगों का विश्वास मुझसे हट जाएगा। बोले प्रभु नहीं, ऐसा नहीं है। जब आप दोनों हाथों से जिसको छोड़ दोगे तो उसको तो डूबना ही है। भगवान जब जिसका त्याग कर देते हैं उसको डूबना है। मैं किसी को व्यक्ति विशेष कथा में नहीं लेता हूं, मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन जो कथा का संदेश है, कथा के जो शब्द है, कथा की जो वर्णमाला है, मुझे उस वर्णमाला की व्याख्या करके, शब्द अर्थ करके आपको उससे मुझे अवगत कराना है कि आपका कल्याण इस मार्ग से तो हो जाएगा, लेकिन इस मार्ग से नहीं। मैं यही तो बता रहा हूं। अरे सनम को होए जीवन हुए जबई और जन्म कोटि अगर नाश हो। इस पंक्ति को मैं हमेशा भगवान की शरण में जो चला जाता है वो कभी डूब नहीं पाता संसार, वो हमेशा ऊपर। भगवान अपने सर का काल, मैंने प्रातः काल की कथा में कहा, आज आपने अपनी तपस्या से, साधना से जो सेतु बनाया था वो भगवती के रूप में जाके आज आपने उस सेतु का निर्माण करके ये सिद्ध कर दिया कि भक्ति और त्याग वैराग से बढ़ के कोई चीज नहीं हो सकती। क्या जी कार्य आसान था? असंभव। क्या था? ऊबड़ खाबड़ गड्ढे। अब बताइए कैसे निर्माण हुआ, कैसे कार्य सिद्ध हुआ, कितना आपका तप तपस्या लगी, कितनी आपने सेवा की,
कितना आपने इसमें त्याग किया। धूप की चिंता न करके, बरसात की चिंता न करके, सर्दी की चिंता न करके आपने पूरा श्रम किया और भगवान ने उसका प्रतिफल आपकी झोली में डाला। ये प्राण प्रतिष्ठा आसान बात नहीं है, लेकिन आप समझिए सहज में हो गए। आपने धैर्य रखा, आपने शांति बरती। ये व्यक्ति विशेष कार्यक्रम नहीं होते, ये राजे रजवाड़े ये उनके भाग्य में भी नहीं होता। अरे बड़े राजे रजवाड़े भी ऐसे कार्य करने के लिए तरसते, उन पर धन की कोई कमी नहीं है, धन की, लेकिन मन की कमी है। भगवान कहते हैं मन मुझे दे दो। हम एक फक्कड़ जिसके घर में एक फूटी कौड़ी नहीं, हम एक फक्कड़ जिसके घर में एक फूटी कौड़ी नहीं, लेकिन देखते देखते जी क्या हो गया। जी कोई 1 रुपया का काम नहीं था, जी कोई 10,000 का काम भी नहीं था, जी 1 लाख का भी काम नहीं था, 1 करोड़ तक का भी काम नहीं था। अब आप देखिए कि आप जैसे भक्तों के हजारों के हाथ उठ गए और हजारों हमेशा इस पात्र को अपनी त्याग वैराग साधना से जो दान के माध्यम से भर देते थे, वही आपका धन इतना होता चला गया कि इसके सहायता से सारे काम संपन्न हो। मेरे कई भक्तों ने चांदी सोना, माता के लिए पाजेबी, माता के लिए नथ, माता के लिए कंगन, क्या बात। वो ऐसे नहीं कि हम वहां माता को अलग से देंगे, हम सार्वजनिक जगह पर रखेंगे जहां हमारा बाबा चाहेंगे, हमारे पंचजन चाहेंगे, हमारे जाकर संत समूह चाहेगा, वैसा उस उद्देश्य से इसकी वहां पूर्ति होगी। इसको व्यक्ति विशेष में कभी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि व्यक्ति विशेष में अभिमान आता है। अभिमान को भगवान पसंद नहीं करते हैं। भगवान सबके हैं, जगत जननी सबकी है। आपका जब प्रसाद चढ़ाया, जो कोई मैं अकेला लेके नहीं आया, या आप अकेले लेके नहीं आए, कोई लड्डू लेके, कोई केला लेके, कोई फल, कोई दूध, कोई दही, आप देखिए यहाँ पर बाबा के भंडार भरे हुए। ये कोई वो जैसा फक्कड़ लेके नहीं आया है, आप जैसे दान दाता लेके आए हैं, जिन्होंने दान दिया है। और जब आपका दान इकट्ठा हो गया, तो इकट्ठा दान जब हो जाता है तो इकट्ठे दान से बड़ा काम संपन्न हो जाता है। कोई अकेला एक चाहे कि मैं ये काम सिद्ध कर दूंगा, असंभव, असंभव। आप केवल कोई अच्छा काम, भगवान समर्थवान है, भगवान कर सकते हैं। आप जैसे दान दाताओं को मैं एक बार नहीं, हजारों बार नमन करता हूं। मेरी तो क्षमता नहीं थी कि ये काम मैं अकेला कर पाऊंगा, लेकिन आप मेरे सहायक बन के खड़े रहे। आपने सब कुछ मेरे साथ, दान, त्याग, वैराग, तप, तपस्या और मेरी वाणी पर विश्वास किया। आज उसी तपस्या का आपके सामने जो उदाहरण है कि माता वैष्णो देवी की प्राण प्रतिष्ठा और दुर्गा माता राजभवन में विराजमान है। भवन भी कोई आसान भवन नहीं, छोटा मोटा नहीं, राजभवन है, माता का महल है। माता का महल है। माता का जैसा कद था वैसा महल आपकी तपस्या ने बना के खड़ा कर दिया। दुनिया सराहेगी इसको, संसार देखेगा। हम तो चले जाएंगे, आने वाला युग इसकी
कदर करेगा, आपका नाम लेगा। जय हो। वो कौन थे जिन्होंने इसमें पूरी तपस्या छोड़ दी? धन्य बाबा। ये आसान चीज इतिहास बनता है, हिस्ट्री बनती है, और हिस्ट्री बनने के लिए आपको वैराग्य धारण करना पड़ता है। बगैर वैराग्य धारण किए मेरे कई भक्तों ने दान इतना किया, मैंने किसी से कहा नहीं नहीं महाराज वो तो कर दिया हमने, चांदी सोना धन अन्न आपका, मैं क्या क्या बताऊं। इसलिए बाबा ने यह भी सिद्ध करके रख दिया कि बाबा के घर में किसी भी जात वर्ग का भेदभाव नहीं है, बाबा सभी का सम्मान करता है। बाबा मुद्दे की बात नहीं करता। अगर इस काम में आप बाबा को भी अलग रख दोगे कि बाबा आप एक तरफ बैठ जाओगे, इस काम को हम करें तो मैं वचन देता हूं, आप एकजुटता से कह देना हम अलग बैठ जाएंगे, आप संपन्न करो, सबके साथ चलकर विश्वास लेकर। हमारे पुजारी पूजा करते हैं, लेकिन क्या पुजारी कभी आगे आते? नहीं आते। पुजारी का मतलब है कि तुम केवल पूजा करो, शंख बजाओ, झालर, बाकी का दिशा निर्देश देना ये बाबा का काम है। जय हो। गुरु आश्रम में जो आपके सदगुरु बैठे हुए बाबा हनुमान, ये उनका काम है कि किससे कब कैसे काम लेना है, वो मार्गदर्शन करने का काम मेरे बाबा का है। कुछ मैं गलत बोलता हूं तो मेरी बात को आप नहीं, मेरी बात से सहमत है मैं ही नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूं। हमेशा बाबा ने, आज बाबा न आए होते तो हमें क्या पता यहाँ क्या होता। ये सब अपने प्रभु का काम है, अपने स्वामी का काम है। अभी हमारे महाराज जी कह रहे थे कि माता जानकी जब गौरी को पूजने गई थी तो अब गौरी के संग में कोई नहीं, बोले सखी कौन बन गए? बोले बाबा हनुमान सखी बन के प्रकट हो गए। गौरी रूप में पूजा करा दी। हमारे बाबा सखी बन गए, माता जानकी के सखी बन गए। हमारे बाबा कुछ भी बन सकते हैं, ब्राह्मण बन गए, बंदर का रूप धारण कर लिया। आपके बाबा मेरे बाबा सबके बाबा, आपकी माता मेरी माता सबकी माता एक समान है। जय हो। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। देवता सब एक है, देव शक्ति सब परे, इससे ऊपर कुछ है भी नहीं। अगर मनुष्य मान जाए कि देव से बढ़ के कोई शक्ति नहीं है तो उसका कद कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन देवताओं पर प्रहार करोगे, देवताओं को छोटा दिखाने की कोशिश करोगे तो देवताओं का कुछ भी नहीं, हमारा कद कम होता है, हमारा कद कम होता है। रात को सोए नहीं थे, जागो, कथा सुनो, ध्यान से कथा सुनोगे, कल्याण हो जाएगा। और सच्चे दरबार की जय। अगर किसान खेत में जोतते सो गया किसान, तो वो किसान नहीं कहलाएगा। अगर संत पूजा करते करते सो गया तो वो संत नहीं कहलाएगा। अगर एक राजनेता राजनीति करते करते कहीं नींद ले गया तो राजनेता नहीं कहलाएगा। एक भक्त संत तपस्या करते करते नींद में चला गया तो वो संत नहीं कहलाएगा। अर्थात भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छे दिनों को देवी पंतन से कार्य प्रारंभ किया। उन्होंने प्रारंभ में गणेश जी की पूजा की। गणेश जी की पूजा सबसे पहले विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरी तनयम वंदेव देवम सिंदूर बदनम मंगल रूपम भक्तोदीनम। विद्याधीशम विद्या के राजा,
इस संसार में सबसे बड़ा राजा कौन है महाराज? इस संसार का सबसे बड़ा सर्वश्रेष्ठ राजा कौन है? प्राण। और उससे भी बड़ा राजा कौन है? वक्त। समय। उससे भी बड़ा राजा कौन है? समय। वीर लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेईमान। समय बड़ा बर्बाद हुआ है। हमेशा रात नहीं रहती, हमेशा दिन नहीं रहता, हमेशा अच्छे दिन नहीं रहते तो हमेशा बुरे दिन भी नहीं रहते। हमेशा बालपन नहीं रहता, हमेशा बुढ़ापा नहीं रहता। दुनिया आदान प्रदान है। आप अपने बचपन के फोटो उठा के देख लो, अब के देख लो महाराज, आप मिलान नहीं कर पाओगे। अलग चेहरे हो गए, झुर्रियां पड़ गई, सिमट आ गई महाराज, बाल पक गए। आप बाल पक के देखोगे तो बढ़िया एकदम जैसे किसी पेड़ में एक नई टहनी निकलती है, हमारे एक नई डाल निकलती है, और नई डाल में कितनी बढ़िया सुंदर जो पत्ती, और उस टहनी में आप देखेंगे तो कितनी सुंदरता होती है। उसके बाद इस वृक्ष में देखिए जो टहनी पुरानी हो गई, काली पड़ रही है, देखो सिमटन पड़ रही है। ऐसे ही मनुष्य का शरीर है, झुर्रियां पड़ गई। अब क्या लोग, चिड़िया चुन गई खेत, अब पछताए खोज का। अब पछताए। आप बल पर के फोटो देखिए, आपको लगेगा कि मैं यही था क्या? बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाता है। बाल बचेंगे कहां से भाई? बाल ही पक गए सब कुछ, छुरियां पड़ गई, शरीर थक गया, मांसपेशियों में जकड़न आ गई, पैरों से उठ नहीं पाते, चल नहीं पाते, पाचन क्रिया आपकी थक गई, सब कुछ सिस्टम बदल गया। समय एक सा नहीं रहता महाराज। भगवान श्री राम ने शुभ मुहूर्त में अच्छे दिनों को देव पार कार्य किया। उन्होंने प्रारंभ में गणेश पूजा की, गणेश जी की पूजा। आप कोई भी अच्छा काम करो, गणेश पूजा सर्वप्रथम। आजकल तो घर घर में होशियारी हो गई, माने न ब्राह्मणों से पूछा जाए न महापुरुषों से, घर में ही बतला के केवल आज ऐसा कर लो बस। अभी करना तो ठीक है, लेकिन क्या वो समय सही है? क्या वो समय में हम सब एक साथ उठ बैठ पाएंगे? आप जिस काम को करने जा रहे हो, क्या उसमें सभी सहयोग कर पाएंगे? हम काम अपने लिए कर रहे हैं तो जी आपकी संतुष्टि है, और सबके कर लिए कर रहे हैं तो सबको साथ ले। अगर हमें केवल घर में दाल पकाई, घर में 10 सदस्य, अगर उस गृहिणी ने रसोई में जो रहती है लक्ष्मी, उसने दाल अगर 1 कटोरी पकाई तो दाल केवल पता नहीं वो 1 कटोरी को कौन खा पाएगा, लेकिन 10 के बाद उसने अगर 11 कटोरी दाल डाल दी तो हाँ ये है कि घर में जो सदस्य सभी खा लेगा। बच जाए उसकी चिंता मत करो। आज तो कई सिस्टम मेरी माताएं करती हो, दाल बच जाती है, आटे में मान लेते हो। मैं रसोईया तो नहीं हूं, लेकिन पता है आटे में डाल दो, घी की चुपड़ी दाल है, दाल को फेंको मत, या तो कोई है उसको दे दो, नहीं तो दाल में आटे को मिला के रोटी खा लो। एक पत्ती को खा, थाली में सकरा मत छोड़ो। थाली में हमारे बहुत से थाली भर लेते हैं, पातल भर लेते हैं, और सकरे को छोड़ के भाग लेते हैं। ये महापाप है। आप अन्न का अनादर करते हो। आप देखिए एक एक को तो खाने के लिए नहीं मिला, वो मांगते फिर हम पातल में और थाली में झूठे छोड़ देते हैं। कटोरी में डाल के
2 कटोरी 3 कटोरी पानी डालो, 3-4 बार पियो। तो थाली में जो भी है पानी डाल के पियो। मांजने वाले को पता ही नहीं पड़े कि इसमें क्या खाया था, क्या पहुंचा। जय हो। समझ में आ गया? आप नित्य करेंगे तब। हमारे ब्राह्मण देवता से हमारे 5 ब्राह्मण आए थे जो माता की प्राण प्रतिष्ठा, वो कहने लगे महाराज वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा तो वही कर पाएगा जो ब्रह्मचर्य का पालन करता होगा। वो जय हो। क्या कहा महाराज? बोलो क्या कहा? या तो ब्रह्मचारी हो या ग्रस्त हो तो गांठ जोड़ के कहेगा। हमने की बाबा से ब्रह्मचारी और कोई नहीं है। ब्रह्मचारी उनका उद्देश्य सही था, ये मामूली चीज नहीं थी। जय हो। इसमें त्याग बैराग कहीं बताने वाली बात नहीं है, अंदर से कहीं छुपा हुआ। आज मैं आके यहाँ घंटी बजाता रहूं और लेकिन मेरे कर्म कुछ अलग हो तो उससे बात नहीं बनती है। साधना आपकी कहाँ मजबूत है? साधना का काम है और साधना कोई एक दिन में तैयार नहीं होती, 1 घंटे में तैयार नहीं होगी। साधना के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। जय हो। गणेश जी की पूजा भगवान राम ने की। हमारी आपकी तो क्षमता क्या है, औकात क्या है? देखो जब गणेश भगवान की पूजा रघुनाथ कर रहे हैं, करके महादेव जी की आज्ञा ली है और मेरे महाराज कहते हैं कि जा तो बोला तेरी बम में होता। बोल जी महाराज की जय। हमारे महाराज कहते हैं कि जा तो बोला तेरी बम में। अगर भोले का नाम नहीं लोगे तो आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। महाराज जी सब कहते, हमने वो आचार्य जी कह रहे कि महाराज जी हम 11 लोगों को महाराज जी के सहित बात करें, 11 ही डालना। तो मैंने महाराज जी ने गिनती की तो डाल दूँ, जहाँ ये आपको ये गणित नहीं चलेगा, यहाँ तो बोला तेरी बम में। अब आप समझ सकते हैं, आप बोला तेरी बम में, भाई जगत पिता है। क्या हम जगत पिता का आदि गणेश का हम उनका उच्चारण उनको नमन करें? हमारे काम सिद्ध जब ही होंगे तब हम अपने जो हमारे सिद्ध है, हमारे ईश्वर है, हमारे जगत पिता है, उनको नमन करके आगे बढ़ेंगे तो हमारे काम सिद्ध होंगे। महादेव जी की आज्ञा लेकर अपने हाथों से भगवान श्री रघुनाथ ने समुद्र में राम सेतु बांधने के लिए गणेश पूजन किया और गणेश पूजन के बाद महादेव बाबा की आज्ञा प्रसन्नता पूर्वक 9 प्रस्तरों की स्थापना की है। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ किया। पूजा भगवान ने की है। अपनी मैया उस दिन लाए वहां से, वहां भी हमको धक्का दे के बाहर कर दिया था, जहां से लाद रहे थे। हम बाहर आके खड़े हो गए भाई। उन्होंने कहा जी मरा मराया सब बैठा है, क्या करेगा? मैंने ठीक भैया बाहर बैठे जाते, लगाते रहे धक्का नहीं। फिर सबने कहा चलो अपन हम भी अब गए, हमने कि लाओ भाई चल के थोड़ा सबके सामने हमने वो कर दी, माता सवार हो गई गाड़ी। अब जहाँ वो सब लद के आ गए उस गाड़ी में, और यहाँ हमने कहा नहीं अब तुम बैठ जाओ, जहाँ तो हम करेंगे बैठ जाते हैं। फिर भी लाग नहीं लगी। कोई बोले पंच बीच में से, बोले महाराज नारियल वारियल बतासे कुछ आराधना प्रार्थना दिया बत्ती धूप बत्ती करेंगे तभी हमें अब रास्ता सही अपना रहे। उसके बाद आप देखते हो मैया भी आ गई और शेर राजा भी आ गया। ठीक है, किसी भी देव को जब तक हम उसकी आराधना प्रार्थना नहीं करेंगे, वो देव इतना आसान नहीं है कि तुम्हारे कहने से वो जहाँ चाहोगे बैठ जाएगा और जहाँ चाहोगे उठ जाएगा। अब प्रार्थना के लिए बनना अपना मन। अब बालाजी पे आज सवेरे कितनी भीड़ थी, आज आरती पे देखी मैया का दरबार लगा है, मैया तक आदमी की भीड़ लगी है।
जय हो। क्या लीला है? हम अगर 100 गांव के भी लग जाते, जो चीज लाते, नौता देते, भले तो नहीं कोई आता हमारा। मैया के भंडारे में क्या लीला थी? हमारे एक के ऊपर एक हो रहे थे। जय हो। आप समझ सकते हैं ईश्वर की लीला देखा। ये सब श्रद्धालु आस्थालु है, ये भगत है, प्रिय भक्त है, अपने परमात्मा के अजीज अभिन्न और प्रिय भक्त है, संत है, ये महात्मा है। ये भले ही साधारण कपड़ों में रहते हैं, लेकिन जो भी संत है, ये साधारण कपड़ों में भी दिखते हैं, तो इनको इनके कपड़ों से इनका आकलन मत कीजिए, इनके भाव का आकलन कीजिए। जय हो बाबा। हमारे संत कहीं आते हैं, महाराज भगत जी कौन से बैठे हैं? बोले जी बोले इनके दाढ़ी बाड़ी नहीं, उनको चाहिए बड़ी दाढ़ी बाड़ी। मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, जो भगवान देखिए जितने भक्त संत हुए वो गृहस्थ आश्रम से। राजा जनक को देख लो, राजा हरिश्चंद्र को देख लो, प्रहलाद को देख लो, ध्रुव को देख लो, मीराबाई को देख लो, बाबा तुलसी को देख लो, सूरदास, रैदास, कबीरदास, नरसिंह, तुकाराम, ये सब गृहस्थ थे। आज इनका इतिहास जागृत है। हाँ, हमारे संत जो अगस्त मुनि, भारद्वाज, गौतम महाराज, परशुराम, ऋषि कालम, माने हमारे अनंत अन्य संत है, ये वास्तव में त्रिकालदर्शी थे। ये संत यही पद के संत थे। जय हो। आज के संतों को तो देख लो, एसी में रहते हैं और बैठेंगे तो पीछे लोड लगी होगी, पसीना नहीं आता, उनके शरीर में पसीना नहीं आता है। एसी कार, संत के लिए कार मोटर की क्या जरूरत है? अरे संत के लिए तो घास फूस की झोपड़ी चाहिए, जिसमें तप तपस्या करके साधना करे संत, और भगवान का जाप करे और हवन करके परमात्मा से अपनी डोर लगा दे। संत वही होते हैं। संत को ज्यादा संसार में आने की जरूरत नहीं है। अरे संसार चल के उस संत के पास आ जाएगा। समूचा संसार अगर पक्का संत है, उसके पास चल के आ जाएगा। समुद्र नदी के पास नहीं जाते हैं, नदी चल के समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। आप पहचानिए, भक्ति शक्ति साधना एक दिन से नहीं होती। अभी देखिए अपनी माता का देखिए, हम कई वर्षों से माता को जब बैठा, आज मेरे दिमाग भाव आ रहे थे कि मेरी माता अब तो स्वयं बैठ गई। आंगन में जो अब आने वाला प्रथम उत्सव होगा, उनके आंगन में कितना आनंद आएगा। अब माता को विसर्जन नहीं करना पड़ेगा, अब तो माता स्थायी हो गई। वर्षों बीत गई, लेकिन वो समय आ गया, आज माता के आंगन में आनंद आ रहे। मैया तेरे आंगन में आनंद ही आनंद आ रहा हो। जिसका बेटा बैरागी हो, संतों का भी महासंत हो, भला उस आंगन में कभी कभी आ सकती है। हमारी पूजनी प्रज्ञा देवी जी आई थी, अभी देवी प्रज्ञा जी, वो कह के चली गई। अरे बोले महाराज यहाँ तो कुबेर का भंडार है। किस बात का? बाबू महाराज जाने की इच्छा नहीं हो रही यहाँ से, मेरी मजबूरी है कि मुझे जाके कैला देवी में कथा कहना है। आप हम सब धन्य हैं, अपने जीवन को सराहें। हमारे माता पिता ने कौन से पुण्य कर्तव्य किए थे कि आज हमको स्थान, बाबा का साथ, संतों का साथ, भक्तों का साथ, धर्म का मार्ग, ये हमको साक्षात दिया। नहीं तो हम इस संसार में कहीं न कहीं भटक गए होते। आदमी अपने कर्तव्यों से, अपनी निष्ठा के साथ बड़ा होता है। आदमी वैभव से, उड़ाने से, इससे बड़ा नहीं होता। भगवान के तो सभी प्रिय होते।
अर्थात प्रसन्नता पूर्वक 9 बिस्तरों की स्थापना की। इस प्रकार उनके द्वारा सेतु बंधन का कार्य प्रारंभ होने पर वानर लोग पर्वत, शाखा युक्त वृक्ष, शिलाखंड, काठ समूह और धन राशि का एकत्रित करके लाने लगे। नल ने उन सबको लेकर महासागर में सेतु निर्माण किया।